हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज, जो टॉपिक के संग मैं ये वीडियो बना रही हूँ, दैट इज़ विकीपीडिया। ठीक है, विकीपीडिया आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है। इससे पहले हमारा टॉपिक था शिक्षा में वेबसाइट्स का प्रयोग, यानी कि व्हाट इज़ द यूज़ एंड व्हाट इज़ द नीड एंड ऑब्जेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट्स इन न्यू एजुकेशनल सिस्टम। वो टॉपिक हमारा लास्ट वीडियो में मैंने कवर करा दिया है, हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा आज का इस वीडियो का टॉपिक है विकीपीडिया क्या है। वैसे तो आप लोग सब नोन है कि विकीपीडिया क्या है, आप लोग सब जानते हैं कि व्हाट इज़ विकीपीडिया। फिर भी मैं डिटेल से इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज़ विकीपीडिया। विकीपीडिया इज़ अ वेबसाइट, ठीक है, विच गिव्स अस, विच इज़ वी कैन से दैट विकीपीडिया इज़ अ वेबसाइट विच इज़ अ विच गिव्स अस अ नॉलेज। वो एक कहना चाहिए एक भंडार है नॉलेज का। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक विकीपीडिया पे डाल दीजिए, आपको विकीपीडिया पूरा का पूरा उस टॉपिक से रिलेटेड स्टार्टिंग से लेकर टॉप टू बॉटम तक की सारी जानकारी आपको विकीपीडिया दे देगा। तो ये एक साइट है जिसके बारे में आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसकी डिटेल, उस टॉपिक को आप जो है गूगल पे डाल दीजिए। जैसे सपोज़ आपका कोई एक टॉपिक, जैसे हमारा आज ही ये जो टॉपिक चल रहा है कोरोना, ठीक है, ये हर समय न्यूज़पेपर में देख लीजिए, मीडिया में देख लीजिए, ये हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन चुका है, सुबह से लेकर रात तक कोरोना कोरोना। तो अगर हम इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये क्या है, इसका वायरस कैसा है, इसके बॉडी में कैसा डीएनए है, इतना स्ट्रॉन्ग वायरस है कि एक जने से 40-40 लोगों को ये वायरस फैल रहा है, डे बाय डे पेशेंट बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इसके बारे में डिटेल से जानें कि व्हाट इज़ कोरोना। या आपकी साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक है या आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो आप गूगल पे जाके डाल दीजिए। जैसे सपोज़ कोरोना ले लीजिए, हम अपने कोरोना के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आपने विकीपीडिया पे लिखा कोरोना ऑन विकीपीडिया इन हिंदी। सबसे बड़ी बात है, विकीपीडिया इज गिव्स यू अ फैसिलिटी इफ़ यू वांट टू नो योर टॉपिक इन हिंदी, सो यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन हिंदी। इफ़ यू वांट टू नो your topic in English, so you want to get all the information in English। तो आपके पास विकीपीडिया is gives you a facility in both language। विकीपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपके टॉपिक को जानने की नॉलेज हिंदी में भी देती है और इंग्लिश में भी देती है। जिन बच्चों को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, वो हिंदी में अपने टॉपिक को विकीपीडिया पर जाकर के पढ़ सकते हैं। ये एक ज्ञान का भंडार है, ठीक है। इट इज़ गिव्स अस अ नॉलेज वेरी डीपली इन एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे, वेदर आपका मैथ्स का कोई टॉपिक है, आपका इंग्लिश का कोई टॉपिक है, फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री होगी। कई बार स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, टीचर भी अवेलेबल नहीं होता, मदर्स के पास भी इतना टाइम नहीं है, या हमारा होम ट्यूटर भी अवेलेबल नहीं है, टीचर्स भी आपको स्कूल में अवेलेबल मिलेंगी, कॉलेज में 3 बजे तक 4 बजे तक अवेलेबल है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आपका कोई टॉपिक है जिसमें आप फंस गए, आप सर्च कर रहे हो। सपोज मैंने आपको कहा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बना करके लाओ, तो वो डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी? आप क्या लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी जाओगे उसकी डिटेल पता कर दें? ऐसा तो नहीं है, लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी आप नहीं जाओगे। आप अपने घर के मोबाइल पे बहुत सारे सर्च इंजन है, फायरफॉक्स है, मोज़िला है, गूगल है, आप उस पर खोल के देखिए, उस पर आप टॉपिक डाल दीजिए, ऑन विकीपीडिया लिख दीजिए। आपने टॉपिक डाला कोरोना ऑन, व्हाट इज़ कोरोना ऑन विकीपीडिया इन इंग्लिश या इन हिंदी, तो आपको पूरी जो भी आप लैंग्वेज उसमें डालेंगे पूरी मिल करके आएगी। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं मैम इंग्लिश समझ में नहीं आती है, हिंदी में तो सभी कंफर्टेबल है, यू ऑल आर कंफर्टेबल इन हिंदी। तो कई बार आप लोगों को हिंदी में सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो विकीपीडिया से आप अपने इस टॉपिक को डिटेल में जान सकते हैं। आप किसी भी सर्च इंजन पर डाल दीजिए तो डिटेल आपको खुलकर आ जाएगी। कई बार स्टूडेंट्स के सामने बहुत प्रॉब्लम आती है कि मैम हमारा ट्यूटर नहीं आया था, या हम 4 दिन से कॉलेज नहीं आ रहे, हम लेक्चर नहीं अटेंड करने के लिए आ पाते, हम बहुत दूर रहते हैं, या हमारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम है। तो आप अपने घर बैठे बैठे मोबाइल पर कोई भी टॉपिक की डिटेल ले सकते हैं। दूसरी बात, मैं भी जब कभी स्टूडेंट थी तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि विकीपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन देती है कि शायद मैं अपनी बोलूँ तो शायद एक मैं भी नहीं दे पाऊँ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, इतना डिटेल है विकीपीडिया के पास। इट्स अ बंडल ऑफ नॉलेज, ये कह सकते हैं।
इट्स अ बंडल ऑफ नॉलेज। विकीपीडिया इज ऑल्सो नोन अ बंडल ऑफ नॉलेज, भंडार है वो ज्ञान का। अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप ज्ञान विकीपीडिया से ले सकते हैं, ठीक है, डिटेल आप ले सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है बेटा, मैंने दोबारा पहले भी बताया है। तो इसके बारे में आप कहीं से भी कोई भी आपका टॉपिक हो, ऐसा नहीं है कि मैथ्स का टॉपिक नहीं मिलेगा, कि इंग्लिश का नहीं मिलेगा, या रनिंग टॉपिक नहीं मिलेगा। अभी आप कोरोना डाल के देख लीजिए, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कब तक जाएगा, या इसका क्या टाइम पीरियड है, या इसकी लाइफ की क्या साइकिल है, वो आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको विकीपीडिया समझ में आया होगा। आप मेरे इस लेक्चर के बाद, मेरे इस वीडियो के बाद खुद भी एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। कोई भी और टॉपिक अगर उसमें डालेंगे तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि विकीपीडिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ स्टूडेंट के लिए एक बहुत हेल्पफुल बना है ये। स्टूडेंट का इसने काम बिल्कुल ऐसे किया है जैसे क्लास में जब फैकल्टी आती है, टीचर आती है, तो स्टूडेंट होप करते हैं कि मैम आएंगी, मैम पढ़ाएंगी, मैम ये टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आज तो स्कूल जाकर मैम से समझेंगे, आज शाम को हमारी ट्यूशन वाली टीचर आएंगी या सर आएंगे, उनसे ये टॉपिक समझेंगे। मदर भी कहती हैं अच्छा ठीक है, शाम को सर आएंगे, उनसे पूछना, स्कूल जा रहे हो, मैम आ रही है, उनसे पूछना। लेकिन अब डिजिटल रिसोर्सेज की हेल्प से इतनी वेबसाइट्स बन गई हैं, इतना सब कुछ मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, इतनी हेल्प मिली है स्टूडेंट को इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यू नो नीड टू डिपेंड एनीवन। आपको मदर पे डिपेंड नहीं होना, आपको फादर पे डिपेंड नहीं होना, स्कूल की टीचर पर डिपेंडेंट नहीं होना। अगर आप इफ़ यू वांट टू कलेक्ट द नॉलेज, अगर आप ज्ञान को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में ही बहुत ज्ञान है। इफ़ यू वांट टू एगर कि ये क्या है वो क्या है, अगर आप एगर हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए, तो मैं मान नहीं सकती कि विकीपीडिया के पास कोई ऐसा टॉपिक ना हो जिसकी डिटेल उसके पास ना हो। स्टूडेंट के लिए सब कुछ इतना इजी हो गया, इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं, ना आपको किसी का इंतज़ार करना है कि स्कूल जाएंगे तो ये पता चलेगा, या स्कूल की टीचर आएगी, या क्लास में हमको शाम को हमारे सर आएंगे पढ़ाने तो वो हमको ये चीज़ बताएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, उसमें टॉपिक डालिए और खोल लीजिए, जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत आसान हो गया और स्टूडेंट की तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। एक टूल की तरीके से स्टूडेंट हेल्प कर रहा है इन सब चीज़ों को। एक उसने स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें एजुकेशन फील्ड में स्टूडेंट का एक हथियार बन चुकी हैं। आज आपसे मैं कोई क्वेरी करूं, आप तुरंत विकीपीडिया पे जाइए, सर्च करिए और अपनी नॉलेज बढ़ा लीजिए। अब यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स, आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी। तो आई होप कि विकीपीडिया का ये जो टॉपिक है मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ बनाऊंगी, ठीक है। बाय।